अगर आप चाहते हैं कि सच को दबाया न जाए, चीज़ों को बिना फिल्टर के आप तक पहुंचाया जाए, अगर आप सच के कट्टर समर्थक हैं तो मुझे आप जैसे साथियों की ज़रूरत है। आपको बस मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर अपने जानने वालों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहना है। जब तक आपका सहयोग है, बेबाक सच के साथ वीडियोस आप तक आती रहेंगी। सब्सक्राइब करना ना भूलें। पेपर लीक ने युवाओं का मजाक बनाकर रख दिया है। उससे भी बढ़कर जिन नेताओं को ऐसा करते हुए शर्म आनी चाहिए, वह एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं कि कैसे किसी मुद्दे में सांप्रदायिक रंग देकर उसी मुद्दे से लोगों को भटकाया जाए। जिस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की चीजें आपको परोसी जा रही हैं, उससे आपको कोई नौकरी भी नहीं देने वाला है। यह लोग चुन चुनकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि अगर आपने विरोध किया तो आपको हिंदू धर्म विरोधी ठहरा दिया जाएगा या फिर आपको देश विरोधी बना दिया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव। पेपर लीक ने युवाओं का मजाक बनाकर रख दिया है। उससे भी बढ़कर जिन नेताओं को ऐसा करते हुए शर्म आनी चाहिए, वह एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं कि कैसे किसी मुद्दे में सांप्रदायिक रंग देकर उसी मुद्दे से लोगों को भटकाया जाए। उत्तराखंड में युवा पेपर लीक के खिलाफ जागा तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जिहाद याद आ गया। युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने के लिए संगठित होकर पेपर लीक कराने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक होकर राज्य में नकल जहाज छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जांच से पहले ही प्रदेश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी उन सभी नकल माफियाओं को, उन जिहादियों को, उन्होंने पेपर लीक को नकल जिहाद का नाम दे दिया। ऐसे वक्त में जब मुख्यमंत्री को सामने आकर पेपर लीक को लेकर युवाओं से माफी मांगनी चाहिए थी, उनके दिमाग में सूझा भी तो क्या सूझा कि कैसे इस पूरे मामले में सांप्रदायिक मानसिकता को जगह दी जाए। अनुराग सिंह ठाकुर मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। पहले उनकी यह वीडियो देखिए यह बच्चों को क्या अद्भुत जानकारी दे रहे हैं। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कौन था? मुझे तो लगता है हनुमान जी थे। यह भारत के भविष्य को ऐसा ही ज्ञान देते रहते हैं। इनका रिकॉर्ड है सरेआम गाली देने का। जिस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की चीजें आपको परोसी जा रही हैं, उससे आपको कोई नौकरी भी नहीं देने वाला है। यह लोग चुन चुनकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि अगर आपने विरोध किया तो आपको हिंदू धर्म विरोधी ठहरा दिया जाएगा या फिर आपको देश विरोधी बना दिया जाएगा। उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षा में कथित पेपर लीक के आरोपों ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। परीक्षा के एक दिन बाद ही 3 पन्नों का प्रश्न पत्र ऑनलाइन वायरल हो गया। छात्र जिस परीक्षा के लिए सालों से मेहनत करते हैं, कर्जा लेकर तैयारियां करते हैं, जीवन की समस्याओं से लड़ते हुए यह सपना देखते हैं कि एक दिन आएगा जब उनके पास भी एक सुरक्षित नौकरी होगी जिससे वे अपने और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित बना सकेंगे। उनके सारे सपनों को तार-तार करने में पेपर चोर कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पेपर लीक हुआ किसकी गलती है? सरकार की। गलती मानना तो दूर, उल्टा जो छात्र इस पेपर चोरी का विरोध कर रहे थे उन्हें सरकार तोहफे में पुलिस की कार्रवाई देती है। मैं पूछता हूँ क्यों सही के लिए आवाज उठाए तो ये ट्रोल गैंग उसे देशद्रोही आतंकवादी बनाने में लग जाती हैं। कोई सरकार से जवाब मांगे तो उसे पुलिस बल का सामना क्यों करना पड़ता है? यह सरकार अपने आप को इतनी घमंडी क्यों बनाई हुई है? इन्हें ऐसा क्यों लगता है कि इनके सारे जुर्म माफ हैं, लेकिन अगर किसी ने सवाल पूछने तक की हिम्मत की तो फिर उसकी जिंदगी बर्बाद होनी तय है। परीक्षा पिछले रविवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित हुई थी। पुलिस पेपर लीक की जिम्मेदारी छात्रों पर डाल रही है। पुलिस का आरोप है कि परीक्षा केंद्र हरिद्वार के आदर्श बाल साधन इंटर कॉलेज में कैंडिडेट खालिद मालिक ने कथित तौर पर परीक्षा हॉल से 3 फोटो अपनी बहन साबिया को भेजी। पुलिस के अनुसार साबिया ने इन्हें खालिद के दोस्त सुमन को फॉरवर्ड किया, जो टिहरी के एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं। सुमन ने सवालों को हल करने की कोशिश की लेकिन जवाब नहीं भेजे और इन सभी फोटो को युवा नेता बॉबी पवार को भेज दिया। पवार ने सोशल मीडिया पर यह फोटो शेयर कर दी और पेपर चोरी का बड़ा आरोप लगाया। परीक्षा केंद्र के प्रिंसिपल धर्मेंद्र चौहान, जो भाजपा के हरिद्वार मीडिया प्रभारी भी हैं, उन्होंने कहा कि 18 कक्षाओं में अभ्यर्थी थे लेकिन केवल 15 में जैमर लगी थी। हमने कमीशन को इसकी जानकारी दी थी। खालिद का हॉल जैमर से खाली था। कुछ 432 अभ्यर्थियों में से 292 उपस्थित थे। केंद्र की प्रशासनिक लापरवाही की जांच आयोग करेगा। यह जांच के खेल की कीमत किसे चुकानी पड़ रही है? युवाओं को। परीक्षा से एक दिन पहले
स्पेशल टास्क फोर्स और देहरादून पुलिस ने 2 लोगों पंकज गौर और हकम सिंह को गिरफ्तार किया था, जो अभ्यर्थियों से 12 से 15 लाख रुपए लेकर परीक्षा में सफलता का वादा कर रहे थे। हाकम सिंह पर 2021 के पेपर लीक मामले में भी केस दर्ज है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि नया कानून भी नकल को रोकने में नाकाम साबित हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ, जब जब सरकार सवालों से घिरती हुई नजर आई है, तभी देश में कुछ बड़ा हो जाता है, जिससे आम लोगों का ध्यान इन मुद्दों से भटक जाता है। ये इंटेंशनली किया जा सकता है। कभी यह भटकाव का रास्ता पाकिस्तान के रास्ते होते हुए आतंकवाद पर जाता है, तो कभी यह सांप्रदायिक बन जाता है। धार्मिक भावनाएं इस देश में एक ऐसा वेपन है जो परमाणु से भी ज्यादा भयंकर है। 2014 कंबाइंड प्री टेस्ट मेडिकल पेपर लीक, 2015 ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट पेपर लीक, 2016 उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा ली जाने वाली परीक्षा रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का पेपर लीक, 2017 में उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में बोर्ड एग्जाम पेपर लीक हुए, 2018 में सीबीएसई पेपर लीक, 2019 में रेलवे एग्जाम का पेपर लीक, 2020 में बेंगलोर यूनिवर्सिटी का पेपर लीक, 2021 में यूपी टेट महाराष्ट्र में सरकारी एग्जाम पेपर लीक, नीट पेपर लीक। इसी तरह 2022, 23, 24, 25 कोई भी ऐसा साल नहीं है जहां पर कोई बड़ा पेपर लीक ना हुआ हो। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।